हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज के दिन का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड और यहाँ पे सुबह सुबह का ट्रेड है। 9:21 में मैंने यहाँ पे 54,200 की पुट ली थी और ये डीप इन द मनी ट्रेड था। ठीक है, डीप इन द मनी मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस उठाया था और उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट के करीब यहाँ पे होल्ड किया। 20 मिनट बाद मैंने इसको 826 रुपये में बुक किया है और मेरे को जो 25% मैग्नेटिक क्वांटिटी पे वो 166 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 166 रुपीज़ का। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी छोटी थी क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल गया था, इस वजह से क्वांटिटी मुझे छोटी करनी पड़ी। अगर मार्केट फ्लैट खुल के फॉल करता आज जैसे फॉल हुआ है तो यहाँ पे क्वांटिटी में 100% रखता क्योंकि मैं रेडी था आज नीचे की साइड के ट्रेड के लिए भी। मार्केट ने काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था एक ही रेंज में। ठीक है, बट मार्केट गैप डाउन खुल के इस चक्कर में क्वांटिटी छोटी करके ही ट्रेड लेना पड़ा क्योंकि अपने सेटअप के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट कम है क्योंकि प्रॉफिट और बड़ा होता है क्योंकि मैं उस फिर क्वांटिटी को 50-50% करके प्ले करता। 50% मैं इस जगह पे बुक करता, बचा 50% में बड़े ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलता। यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोटा लगाया था क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास छोटी ही थी, 25% ही थी सिर्फ। ठीक है, वरना ये ट्रेड 500 पॉइंट का ट्रेड था आज के दिन पे। मैं आपको अपने चार्ट पे दिखाऊंगा कि इजीली 500 पॉइंट्स वाला ट्रेड था, मतलब इसमें कुछ दिमाग भी लगाना नहीं था। ठीक है, तो सीधा हम चार्ट पे चलेंगे। अभी जो मैंने अपना बुक किया है वो 200 पॉइंट के आसपास किया था। 166 पे वो मार्केट प्राइस पे बुक हुआ, बट वो 200 टच करके तो उसका मैंने बुक किया था वहाँ पे। तो हम चलते हैं और ये चार्ट आज के दिन का देखो। मार्केट एनालिसिस क्या थी, क्यों ट्रेड लिया उसका बताऊंगा। मार्केट सुबह सुबह गैप डाउन खुलता है। ठीक है, यहाँ पे खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दोनों तरफ मूव करता है। अब नॉर्मल डे पे मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट यहाँ पे रेंज बनाए। रेंज बनाने का अगर ये इसको ब्रेक करा डाउन साइड को तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। बट आज मैंने ट्रेड इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे ले लिया क्योंकि मार्केट का स्पॉट में तो जरूर मार्केट एक रेंज के एक बड़ी सी यहाँ पे रेंज बना दी आज के दिन की उसके बीच में। बट अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे ना, प्रीमियम का चार्ट, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। प्रीमियम के चार्ट में मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक करके बाहर निकलता है। इस चक्कर में मैंने यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट को देख के ट्रेड एग्जीक्यूट किया और स्टॉप लॉस जो था इसको ही स्टॉप लॉस रख के इस कैंडल का जो भी हाई है उसको स्टॉप लॉस रख के कंटिन्यू किया। और यहाँ तक आप देख सकते हो कितना वन वे फॉल आया है। ये 53,550 के आसपास से लेके 53,100 का तो वन वे फॉल था ये। और वन वे यहाँ पे 500 पॉइंट प्लस हुए थे प्रीमियम के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं बुक किया तो 500 पॉइंट से ज़्यादा ही मिलते, 500 भी नहीं मिलते, मगर उससे भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है, आई थिंक सो शायद, मैंने जो प्रीमियम लिया था। अब हम चार्ट पे चलते हैं सीधा प्रीमियम के। और अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दूँ क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था, क्यों मैं ये बोलता अगर मार्केट फ्लैट खोलेगा तो मैं बड़ा ट्रेड लेता। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली करी है अप साइड में। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूस अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली करी। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ना कंसोलिडेशन कर रहा था और यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। और ये जितना टाइम यहाँ पे फंसा रहता उतना अच्छा लगता, उतना अच्छा होता क्योंकि वो और फंस जाता, यहाँ पे फ्लैट रहता है जितने भी दिन और उसका कहीं भी निकलता ऊपर की साइड या नीचे की साइड। वहाँ पे एक बड़ी, या तो नीचे साइड जाता तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती या ऊपर साइड जाता तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती। दोनों साइड पे अच्छा पैसा बनता और क्वांटिटी यहाँ पे लेने में कोई डर नहीं था। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज बना ली है। तो आज के दिन क्या हुआ, मार्केट खुल ही नीचे गया। ठीक है, इस रेंज के नीचे खुल गया। अगर ये यहाँ पे ही फ्लैट खुल के नीचे आता सुबह सुबह तो ये प्रॉफिट बहुत बड़ा होता और क्वांटिटी मेरी बड़ी होती तो काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है इसमें। आज के दिन भी अच्छा प्रॉफिट है काफ़ी, 166 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं, बट और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा होती और उसको मैं और लंबा प्ले कर सकता था, लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकता था ट्रेड को। अब हम प्रीमियम के चार्ट पे चलेंगे सीधा और उस पर देखेंगे। ठीक है, कि मैंने ये ट्रेड कहाँ पे लिया है। आप देख सकते हो ये प्रीमियम कहाँ से शुरू हुआ है आज के दिन पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, फिर 1 मिनट पे भी एक बार लेके दिखाऊंगा। तो आप देख लो ये मेरा प्रीमियम है और मैंने किस कैंडल में यहाँ पे लिया है। तो ये वाली कैंडल थी, सेकंड कैंडल जैसे मैंने बताया प्रीमियम के। अगर आप स्पॉट में देखोगे, ठीक है, स्पॉट में देखोगे तो मार्केट यहाँ पे स्पॉट में तो बीच में था, पर एक कैंडल देखो आप, अलग ही कैंडल बनी है स्पॉट से। ठीक है, स्पॉट में डोजी बनी है एक बीच में कुछ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगली कैंडल रेंज के बीच में, बट यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे तो इस कैंडल का भी हाई ब्रेक करके प्रीमियम निकल रहा है। ठीक है, अप साइड में। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था इस कैंडल के अंदर और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इसका जो लो था। उसके बाद मैंने वेट किया, यहाँ पे घूमता रहा मेरे एंट्री के पास 660 के आसपास ये घूमता रहा इस जगह पे। और उसके बाद आप देख सकते हो वन वे क्या मूव दिया है इसने। और ये प्रीमियम का हाई देखना आप कहाँ लगाया है। ठीक है, ये प्रीमियम का हाई देखो इस कैंडल में कितना लगाया है, 1150 रुपये का हाई लगाया, मैंने 660 पे लिया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हाई लगा है वन वे, और ये वन वे हाई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वन वे, ऐसा भी नहीं कि मार्केट ऐसे जा रहा है और फिर उसके बाद हाई लगा रहा है। ठीक है, वन वे मार्केट ने इस सुबह से यहाँ तक का ट्रेंड जो दिया 500 पॉइंट का ट्रेंड था, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, 490 पॉइंट बनते हैं मेरी एंट्री से, बट 500 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड था पूरा पूरा बहुत आराम से। ठीक है, मैंने जो एग्जिट करी वो इस वाली कैंडल में करी, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं एग्जिट करके उसका ये जो मूवमेंट आया ना, ये मूवमेंट और शार्प था इन मूवमेंट से भी।
बट मैं यहीं पे एग्जिट करके था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरा टारगेट एक्चुअली तो वैसे 980 के आसपास का था और उससे पहले 838 के आसपास यहाँ पे मैंने टारगेट बनाया था। तो उस पर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक करी है। जब ये थोड़ा रिजेक्शन लेके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ रहा था नीचे, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक करी, बट वो रिजेक्शन लेके वापस रिवर्स हो गया पूरा और एक बड़ा ट्रेंड दिया। तो यही था कि अगर क्वांटिटी यहाँ पे बड़ी होती, ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे होती तो मैं 50% यहाँ पे बुक करता, बचा हुआ मैं कहीं समवेयर ये कहीं इसी रेंज में कहीं निकलता है, इस कैंडल के आसपास यहाँ पे कहीं निकलता, या फिर यहाँ पे कहीं निकलता 960 के आसपास कहीं पे ट्रेल करते हुए कुछ भी, तो और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था इसलिए, ठीक है, और पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे, क्वांटिटी बड़ी होती थोड़ी। तो अब यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और मैं ले जाता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एग्जिट कहाँ पे करी है एग्जैक्टली। अगर हम देखें तो ये देखो, ये सुबह का चार्ट है, मैंने एंट्री बनाई है। आप देखो यहाँ पे ही, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने रेंज बनाई है, इसने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया, मैंने यहीं पे एंट्री बनाई थी कैंडल जिसमें ब्रेकआउट दे रहा था, और मेरा जो स्टॉप लॉस था यहीं पे स्टॉप लॉस रख के जो भी था सब कंटिन्यू मैं यहाँ पे वेट करता रहा, कंटिन्यू बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आते जा रहा था। इस कैंडल में इसने यहाँ से ओपन होकर जब रिजेक्शन लेके नीचे आया ऊपर का स्पाइक देके, तब मैंने एग्जिट कर दी वहाँ पे, और यहीं पे ये मेरा 200 पॉइंट का ट्रेड, यहाँ पे 200 पॉइंट बन गए थे ऑलरेडी। तो फिर मैंने वहाँ पे बुक किया, मेरा टारगेट भी इसके आसपास ही था। इसमें थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया सेम रेंज के अंदर, फिर वापस से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देके काफ़ी स्पाइक दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 50% बुक करके और ट्रेड करते हुए चल सकते थे और इसको अच्छा खासा बुक कर सकते थे, क्योंकि 1 मिनट पे भी आप देखोगे तो पिछली कैंडल लो तक ब्रेक नहीं कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। पिछली कैंडल तक के लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ से जब निकला ही है उसके बाद, तो ये बहुत इजीली 500 पॉइंट ट्रेड का आज कैप्चर हो सकते थे, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। बट कोई नहीं, अपना सेटअप था, एग्जिट ले ली, बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी भी हुआ है, और मैं रिग्रेट कभी नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा आज के दिन का मैंने इसका कोई ट्रेड नहीं लिया, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर इसको यहाँ पे बुक कर लिया स्ट्रेट के साथ, मैं यहाँ पे कहीं बीच में एंट्री मार रहा हूँ, यहाँ एंट्री मार रहा हूँ, या मैं टॉप पे एंट्री बना रहा हूँ, नुकसान में आ रहा हूँ, ये चीज़ मैं कभी नहीं करता। एक बार बुक कर लिया तो कर लिया, मैं शांति से बैठ गया, फिर मैं अपने नेक्स्ट सेटअप का वेट करूँगा कब वो सेटअप बनेगा, ठीक है। अगर वो बनेगा तो मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा। अब मैं इसलिए ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अच्छा 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि क्यों इसकी एनालिसिस क्या थी, कि कहाँ तक का इसका वो था, ठीक है। तो आप देखो, अब यहाँ पे मार्केट की मुझे दिखाई दे रहा है इस जगह तक इसने रेजिस्टेंस ली हुई, और ये 660 के आसपास का ही लेवल है, 670 660। मार्केट सुबह खुला, वहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, इसने ब्रेकआउट दिया, इधर जो राइटिंग हुई हुई थी इसका इसने ब्रेकआउट दिया, क्लियर कट यहाँ पे टारगेट था, यहाँ पे मैंने इसलिए बुक किया 830-20, ये जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली यहीं पे टारगेट था। सेकंड टारगेट मेरा जो था ये था 980 के आसपास, वही इसने वही किया, और यहाँ तक इसने हिट कर दिया अपनी मैक्सिमम, जो इसने जब से भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ये वीकली खुला है यहाँ पे, जब से भी खुला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तब से इसका मैक्सिमम ये था, और वहीं पे देखो इसने रेजिस्टेंस लिया आज के दिन, और अभी नीचे आ रहा है, और ये आएगा भी क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया आज के हिसाब से मार्केट ने, ठीक है। प्रीमियम सुबह 500 रुपये का प्रीमियम 1200 पार कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 700 रुपये प्रीमियम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और हाँ, एक चीज़ ये है कि कब रुकना है, कब समझना है, कब नहीं ट्रेड लेना, क्या रीज़न है। और बहुत 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इतना प्यारा एम पैटर्न है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा ईजी ट्रेड नहीं हो सकता था। अगर ये फ्लैट खुलता तो मैं बिल्कुल आज बहुत बड़े प्रॉफिट में जाता। मेरे को वो उस चीज़ का ज़रूर है कि काश मार्केट आज यहाँ पे फ्लैट खुल के यहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड आज यहाँ तक का कैप्चर होता और बड़ी क्वांटिटी के साथ होता, ठीक है। पर कोई नहीं, उससे हम फर्क नहीं करते, मार्केट अपनी मर्जी से कहीं भी खुल सकता है, गैप डाउन गैप फ्री मार्केट में कहीं भी खुल सकता है। तो यही था बस एनालिसिस। और आज का क्यों मैं अब इसका ट्रेड नहीं लूँगा उसका भी मैं दिखाता हूँ। एक आपको कोई नियर स्ट्राइक प्राइस का दिखाता हूँ मैं, 53,500 की इसके बाद पुट को मैं ट्रैक कर रहा था यहाँ पे, एक सेकेंड, 53,500 की पुट को मैं ट्रैक कर रहा था, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्यों मैंने ट्रेड नहीं लिया है। क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस समवेयर, इस जगह रेजिस्टेंस, इस जगह, हर जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी हुई है मेरे लिए अकॉर्डिंगली। तो और सेकेंडली ये चीज़ है कि मैं यहाँ पे जो चाहता था, कि मैं क्या चाहता था, मैं ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ तब लेता जब ये यहाँ पे जो इसने आज का अपने प्रीमियम का हाई लगाया सुबह सुबह, उसके बाद जब ये यहाँ पे इसने कैंडल बनाई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ भी गया कि अच्छी बात है एक ऐसी कैंडल बनी। अगर ये यहाँ से जाके यहाँ पे डिप लगाता, कुछ ऐसा पुल बैक लेता और फिर कंटिन्यू करता, आज के दिन नहीं कल के दिन, या आज भी सेक मतलब एकदम 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद ये ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, नीचे आता और फिर उसका ये अगर रेंज ब्रेक करता, तो यहाँ पे मैं फिर वापस 25% क्वांटिटी जरूर बाय करता, एक लेता, क्योंकि ये एक फ्लैग बन जाता कंसोलिडेशन होकर। यहाँ पे भी एक ऊपर साइड में स्पाइक आता मुझे दिखाई दे रहा था, बट इसने क्या किया, ये उसी फ्लो में यहाँ से ऊपर निकल गया अगली कैंडल में, और फिर देखो आप क्या हुआ। अगर आप इस ब्रेकआउट पे लोगे, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे लेता इस कैंडल में, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इसका लगातार चॉप लॉस, तो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर जाके पूरा वापस ब्रेकआउट फेल कर दिया और यहीं पे अब आके बंद हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आज ये प्रीमियम घूमता रह जाएगा इस जगह पे कहीं पे, ठीक है।
हो भी सकता है ऊपर चला जाए, बट आपका स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे खा चुका है ऑलरेडी। तो इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखो कि मार्केट ने जब इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे सुबह दे दिया है तो उसका कंसोलिडेशन होना लंबा ज़रूरी है। यहाँ पे वापस राइटिंग होगी इस रेंज के बीच में, जब लोग वापस यहाँ पे इस साइड के लोग यहाँ पे जो है कॉल यहाँ पे वापस शॉर्ट करना शुरू करेंगे, नीचे की साइड में लोग पुट करेंगे अपने इधर उधर जो भी है यहाँ पे पुट शॉर्ट होंगे जो भी होंगे। उसके बाद जब ये वापस यहाँ से ऊपर निकलेगा फिर एक ब्रेकआउट और देगा, क्योंकि लोग अपने वापस यहाँ पे जो क्या नाम है करके बैठे हैं, अपने पुट को शॉर्ट करके बैठे हैं, वो अनवाइंड करना शुरू कर देंगे और फिर एक मूवमेंट अप साइड में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो। आई होप आपको वीडियो चलो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर।